वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई भी ट्रांजी ड्रेस हम बनाते हैं, कुर्ती फ्रॉक हो या फिर चिकनकारी के कुर्तीज़ भी फ्रॉक सूट वाले ट्रांजी फैब्रिक में मिल रहे हैं, जॉर्जेट फैब्रिक में, शिफॉन फैब्रिक में या नेट में, किसी भी ट्रांजी फैब्रिक में या ऑर्गेन्जा आजकल काफ़ी ट्रेंड में हो, किसी भी फैब्रिक में ट्रांजी फैब्रिक की जो ड्रेस बनाते हैं विदाउट लाइनिंग ड्रेस, उसके लिए हम अंदर में पहनने के लिए इनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसी के बारे में ये थोड़ी डिटेल वीडियो है। मार्किंग कैसे करनी है, फैब्रिक पे कटिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर बता देती हूँ। उसके बाद में मैं आपको फैब्रिक की स्टिचिंग बता दूँगी। तो इस तरह के ट्रांजी ड्रेस के जो इनर बनाते हैं हम, और जो इनर होते हैं वो भी फ्रॉक शेप में ही हमें बनाने होते हैं। अगर फ्लेयर वाले हैं तो, अगर स्ट्रेट है तो आपको स्ट्रेट जैसे कुर्ती की कटिंग की है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी होती है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं, जैसे ये हमने कुर्ती की कटिंग की है, तो कुर्ती का जो नेक होता है वो अगर हमने यहाँ पर रखा है तो जो इनर का नेक होगा वो कुर्ती के नेक से 1 इंच अंदर की साइड में हमें कट करना होगा, ताकि जो हमारा इनर हो वो कुर्ती के नेक से वहाँ की साइड से बाहर की तरफ ना दिखे, तो वो अंदर की साइड में होता है। यहाँ पर लुक भी अच्छा आता है, ट्रांजी लुक आता है और ब्यूटीफुल लुक आता है। फिर उसके बाद आर्म होल की साइड में आप एज इट इज़ रख सकते हैं। फिर पूरी फिटिंग हम एज इट इज़ रख सकते हैं। ये जो कुर्ती का शेप होता है उसी शेप में हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही हम इसे बना सकते हैं। बट जो फ्रॉक पैटर्न में बनते हैं उनके लिए क्या होता है कि अगर जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको साड़ी रीयूज़ कुर्ती फ्रॉक बना के बताया, उसमें फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उस तरह के ट्रांजी जो ड्रेसेस के लिए हम बनाएंगे इनर, वो 2.5 मीटर में बहुत ही ईज़िली बन जाएंगे। 2.5 मीटर में बहुत ईज़िली बन जाएंगे। और जो थोड़ी अच्छी फ्लेयर वाली है कुर्ती, अनारकली सूट टाइप की है, तो उसमें लगभग 3 मीटर फैब्रिक आपका पूरा लगेगा, पूरा 3 मीटर लगना ही लगना है। और अगर आप उसमें इनर में भी अच्छा घेर चाहते हैं तो आपका 3.5 मीटर फैब्रिक डेफिनेटली आप उसमें यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी इनर रेडी होगी। तो इस टाइप की इनर जो है वो आप 2.5 मीटर से 3.5 मीटर के बीच में बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो रेड आपको साड़ी रीयूज़ बताई थी, उसी के लिए मैं आज कुर्ती बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 2.5 मीटर जो पूरा फैब्रिक होगा उसमें से मैं लगभग यहाँ पर 1.75 मीटर या फिर मैं यहाँ पर ले लूँगी 2 मीटर के अराउंड फैब्रिक मैं घेर के लिए ले लूँगी सीधा। तो 2 मीटर के अराउंड मैं फैब्रिक घेर के लिए बिल्कुल स्ट्रेट ले लूँगी, क्योंकि उसकी सिंपल प्लिट्स डालनी है हमें। और उसके बाद जो 1/2 मीटर फैब्रिक बचेगा उसका यहाँ मैं अपर पार्ट क्रिएट करूँगी। इस तरह से ये 1/2 मीटर फैब्रिक बचेगा हमारा, उसका अपर पार्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अगेन हम नेक की विड्थ लेंगे। जो कुर्ती में हमने नेक लिया है उससे नेक को हम 1/2 इंच बढ़ा करके लेंगे या 1 इंच बढ़ा करके लेंगे। इससे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1/2 इंच या 1 इंच यहाँ पर विड्थ सिर्फ हमें नेक की बढ़ानी है। और लास्ट वीडियो में आप देखेंगे 6.5 इंचेस मैंने यहाँ पर नेक की लंबाई ली थी, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंचेस पर नेक की लंबाई ले लूँगी। इस तरह से राउंड शेप में ही लेंगे, जिस शेप में हमारा ड्रेस है उसी शेप में ले लेंगे। अगर आप इसे मल्टीपर्पज़ बनाना चाहते हैं तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको पता होगा कि आपकी मैक्सिमम ड्रेसेस में क्या लेंथ आपने रखी है नेक की, तो उस नेक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लेंथ साइज़ सेलेक्ट कर लें, विड्थ साइज़ सेलेक्ट कर लें और राउंड शेप में ही इसे फ्रंट और बैक बिल्कुल इक्वल राउंड शेप में ही आप इसे क्रिएट करें। उसके बाद शोल्डर जो है वो शोल्डर हम एज इट इज़ लेंगे जो हमने कुर्ती में लिया है।
आर्म होल भी एज इट इज़ लेंगे। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे आर्म होल मैंने 7 इंचेस पर लिया था और 1.5 इंचेस पर इसकी गोलाई दी थी। यहाँ से ये 1.5 इंचेस पर इसकी गोलाई दी थी। ये नेक भी मेरा 7.5 इंचेस हो जाएगा और यहाँ पर आर्म होल भी 7 इंचेस हो जाएगा। 1.5 इंचेस पर आर्म होल की गोलाई दी थी। उसके बाद ये अपर पार्ट कट हो रहा है और ये टोटल यहाँ पर आप रख सकते हैं 13 to 14 इंचेस टोटल जो लेंथ है अपर पार्ट की। वैसे आप अपने बॉडी मेज़र के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दुबले पतले हैं तो आपका 12 इंचेस में भी हो जाएगा, बट यहाँ पर 13 to 14 इंचेस आप बहुत ही ईज़िली रख सकते हैं। 13 to 14 इंचेस में किसी भी साइज़ के लिए परफेक्ट इनर बनकर रेडी हो जाएगा। ये 13 to 14 इंचेस टोटल लेंथ आप रख लेंगे। नेक आपने यहाँ पे 7.5 इंचेस रख लिया है, आर्म होल 7 इंचेस ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर आप वेस्ट के लिए मार्किंग लेंगे। वेस्ट की जो मार्किंग थी और यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग लेंगे और उसे बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर कर्व लेने की ज़रूरत नहीं है इनर में, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट मिला देंगे। तो फाइनल जो हमारा पीस तैयार होगा कटिंग करने के बाद अपर पार्ट का, वो कुछ ऐसा तैयार होगा। ये देखिए फाइनल पीस जो हमारा तैयार होगा कटिंग के बाद वो कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा अपर पार्ट की कटिंग हो गई। उसके बाद इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके बाद क्या करना है, जो 2 मीटर फैब्रिक हमने अलग से रखा है उसे यहाँ पर हम वेस्ट साइड में, ये 2 मीटर फैब्रिक पूरा वेस्ट साइड में जॉइंट करना है। फ्रंट का अलग जॉइंट करेंगे, बैक का अलग जॉइंट करेंगे। तो ये वेस्ट तो 2 मीटर का होगा नहीं, तो ये जो 2 मीटर का फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर हम 1 साइडेड प्लेट्स डालते हुए इसे यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। तो ये इस तरह से फ्लेयर्स में आ जाएगा। यहाँ जब 1 साइडेड प्लेट्स डालेंगे तो ये इस तरह से पूरा फ्लेयर में आ जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा जो है ये इनर बनकर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हम नेक और आर्म होल की जो फिटिंग है वो पाइपिंग के थ्रू करेंगे और ये पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि नेक हम यहाँ पर कुर्ती से बड़ा ले रहे हैं। तो स्ट्रिप में जो होता है वो पिकअप थोड़ा कम होता है और पाइपिंग में पिकअप अच्छा होता है, इसलिए पाइपिंग ही लगाने की कोशिश करें इस तरह के इनर्स में। तो उससे हमारा शोल्डर पे जो पिकअप होगा नेक और शोल्डर साइड से वो पिकअप अच्छा रहेगा और हमारा जो ये शोल्डर है वो इधर से ऑफ नहीं होगा, डाउन नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छे से हमारा इनर भी बॉडी में सेट रहेगा। तो इस तरह से हमारी पूरी मार्किंग और कटिंग हो जाएगी इनर के लिए। तो चलिए अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। स्टिचिंग में सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, मैंने बहुत सारी और ये स्ट्रिप कट कर रखी है, इन्हें जॉइंट कर लेंगे ताकि सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद नेक लाइन और स्लीव्स की फिनिशिंग कर लें, आर्म होल की फिनिशिंग कर लें। तो ये सारी और ये स्ट्रिप जो है वो मैं आपस में जॉइंट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर्स जॉइंट कर लिया है और अब मैं इसमें और ये स्ट्रिप लगा करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ आर्म होल की साइड में और ये स्ट्रिप लगा दूँगी ताकि आपको पता चल जाए और ये स्ट्रिप लगाते कैसे हैं। तो ये सारी और ये स्ट्रिप्स जो मैंने कट की थी वो मैंने जॉइंट कर ली। ये मैंने वेस्ट फैब्रिक जो यहाँ नेक लाइन कट करने पर निकला था और स्लीव आर्म होल कट करने पर निकला था उससे कट की है ये सारी और ये स्ट्रिप। अगर आप नेक लाइन आपकी छोटी हो तो आप अलग से फैब्रिक की और ये स्ट्रिप काट सकते हैं। अब यहाँ आर्म होल की साइड में देखिए इस तरह से रखेंगे और ये पाइपिंग करनी है हमें। तो पाइपिंग करने के लिए हमें स्ट्रिप को पूरी तरह से अच्छे से खींचना होता है और मेन फैब्रिक को लूज़ रखना होता है, मतलब मेन फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, नॉर्मल पोजीशन में रखना है। और जो ऑरेब स्ट्रिप है उसे हम खींच करके रखेंगे, पूरी तरह से खींच लेंगे अच्छे से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है ऑरेब स्ट्रिप,
स्ट्रेट स्ट्रिप जो होती है वो खींच नहीं सकते, खींची नहीं जाती, और ऑरेब स्ट्रिप जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसे हम थोड़ी हाफ इंच तक की डिस्टेंस पे खींच सकते हैं। तो खींच करके इसे हम लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हम ऑरेब स्ट्रिप को खींच कर ही लगाते हैं, और अगर हमें इसी की ऑरेब स्ट्रिप की स्ट्रिप लगानी हो, तुरपाई करने के लिए, हैमिंग करने के लिए स्ट्रिप लगानी हो, तो इसे हम ये पाइपिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम खींचते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड करके हैमिंग करते हैं तो इसका पिकअप अच्छा आ जाता है। इसलिए पाइपिंग लगाने के लिए ऑरेब स्ट्रिप को हम पूरा खींचेंगे। ये देखिए, इस तरह से खींचते ये फ्लेक्सिबल होती है, तो इस तरह से खींचते हैं तो लगभग हाफ इंच या उससे ज़्यादा भी ये बढ़ सकती है, और हमारी पाइपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाती है, और बहुत अच्छी पाइपिंग चढ़ती है। इस तरह से ऑरेब स्ट्रिप की, स्ट्रेट स्ट्रिप की पाइपिंग आप नहीं लगा सकते। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर पूरी इसको जो है वो लगा ली है ऑरेब स्ट्रिप, और अब इसे हम फोल्ड करके लगाएंगे। यहाँ पर ऑरेब स्ट्रिप हमने पूरी लगा ली है। अब हम इसे टर्न करके, और अंदर की साइड में, ये अब उल्टी साइड है, यहाँ पर हम इसे जो स्ट्रिप है हमारी उसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से, ये देखिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ, यहाँ पर स्ट्रिप को जो है हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट में देख सकते हैं आप, इस तरह से पाइपिंग आ जाएगी हमारी। इस तरह से हम डबल फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम दूसरे आर्म होल में और नेक लाइन पर पाइपिंग करेंगे। इससे जो है इनर जो हम बनाते हैं, किसी भी ड्रेस का जो इनर बनाते हैं, उसका लुक बहुत अच्छा आता है पाइपिंग लगाने से, और उसकी पिकअप अच्छी रहती है शोल्डर्स पे और नेक लाइन पर। ये देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से ये हमारी पाइपिंग लगकर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी पाइपिंग कैसी लगी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लग गई है। यहाँ पर जो आपको ये सल दिख रहे हैं हल्के हल्के से ना, वो जब वियर करेंगे तो इस तरह से देखिए, जब वो बॉडी में फिट होगा तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो ये जो सल हैं बॉडी में फिट होंगे तो ये लगभग ये ऐसा आप सोच सकते हैं कि इलास्टिक के जैसा आप ये फ्लेक्सिबल आपकी पाइपिंग लगती है, जो कि बॉडी में जाते साथ ही ऐसे फिट हो जाती है। और बॉडी में, जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह से पाइपिंग लगाने से पिकअप अच्छी रहती है, तो ये वो पिकअप इसी से बनती है कि ये बॉडी में जा कर के फिट हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकती हैं नेक लाइन पर भी मैंने वन साइड की लगाई है पाइपिंग, यहाँ पर भी सल है। तो जब नेक लाइन पर ये जाएगा, नेक पे पहनेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल फिट हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाती है बॉडी में। इस तरह की पाइपिंग ब्लाउजेस में भी, स्पेशली कॉटन ब्लाउज़ में जिसमें हम कोई डिज़ाइनिंग नहीं करते हों, उसमें लगाएंगे तो वो ब्लाउज़ का भी शोल्डर जो है वो डाउन होने के मोस्टली जो चांस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से पाइपिंग लगा करके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो ये देखिए, अब हमारी पाइपिंग लगकर कंप्लीट हो गई है नेक लाइन पे भी और आर्म होल पे भी। और अब ये जो 2 मीटर का फैब्रिक हमने अलग रखा था उसका काम है अभी। उसमें से ये 1 मीटर का फैब्रिक हमने लिया है और इसके फ्रंट वेस्ट पर अटैच करेंगे और 1 मीटर बैक वेस्ट पर अलग अलग अटैच करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ छोटी छोटी सी प्लेट्स डालकर, या आप चौड़ी प्लेट्स भी डाल सकते हैं क्योंकि ये इनर वेयर है, छोटी या चौड़ी या बोथ साइडेड प्लेट्स, जो भी प्लेट्स आपको डालनी हो, जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो प्लेट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की हाफ इंचेस की प्लेट्स डाल रही हूँ।
और ये प्लेट्स हम डालना स्टार्ट करेंगे हमारे वेस्ट की जो फिटिंग है उससे थोड़ा अंदर से। यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का जो है मार्जिन है मेरा, तो उसके बाद 1.5 इंच स्ट्रेट स्टिचिंग लेने के बाद मैं यहाँ पर प्लेट्स डालना स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लेट्स हमें कुछ इस तरह डालनी है कि पूरे वेस्ट के अराउंड इक्वल प्लेट्स आएँ। ये देखिए हाफ इंच की प्लेट्स जो है फोल्ड करते जानी है और डालते जानी है। अगर इन केस अगर इसमें अगर प्लेट्स आपकी कहीं थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड में। अगर थोड़ी बहुत हो जाती हैं, 1-2 प्लेट्स का फ़र्क होता है, तो कोई इशू नहीं है। वो इनर वेयर है, उसमें आपका कोई लुक में कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये अपर में पहनना है आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर प्लेन इसको यूज़ करना हो आपको, कभी विदाउट अपर पार्ट विदाउट जॉर्जेट, सिर्फ ये क्रेप फैब्रिक का जैसे बना है, तो प्लेन एज अ कुर्ती इसे यूज़ करना हो तो उसके लिए आपको ये प्लेट्स जो है पूरी इक्वल डलनी होगी। तो पूरी प्लेट्स इक्वल डलेंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। बहुत ही फ्रीली मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, आप घर में खुद से भी बना सकते हैं इस तरह के इनर वेयर। और अपने अच्छी साड़ियों का जो आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते और आप आउट ऑफ फैशन हो रही हैं, आप पहन भी नहीं सकते, तो उनका यूज़ आप खुद से कर सकते हैं घर में। ये देखिए मैंने सारी प्लेट्स डाल ली हैं फ्रंट पार्ट में। इसी तरह से प्लेटेड हम बैक पार्ट भी बना लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आएगा। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा वेस्ट के अराउंड पूरी देखिए सारी प्लेट्स हमारी इक्वली डली हैं। इसे अगर यूज़ करना चाहें तो हम एज अ प्लेन कुर्ती फ्रॉक भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल बैक साइड में भी हम प्लेट्स अटैच कर लेंगे। प्लेट्स लगाने के बाद अब हमें फ़िटिंग लगानी है, तो ये फ़िटिंग हम आर्म होल की साइड से लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया 1.5 इंच का मार्जिन है इसमें, तो 1.5 इंच से फ़िटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से फ़िटिंग लगाते हुए पूरी हमारी एक ही स्टिचिंग होगी, पूरी हमारी नीचे तक, यहाँ पूरी जहाँ पर हमारा घेर आएगा लास्ट एंडिंग होगी, लेंथ होगी पूरी, वहाँ तक हम बिल्कुल सिंगल स्टिचिंग ले लेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम नीचे की हैमिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी आर्म होल के पास से पूरी नीचे तक एक स्टिचिंग ले ली है। और अब दूसरी साइड भी वैसे ही स्टिचिंग करेंगे और देन उसके बाद ये नीचे की साइड की जो हैमिंग है इसे भी हम हाफ इंच का ऐसे फोल्ड करके हैमिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक शो करती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अंडर फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है और कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। प्लेट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी परफेक्टली लगी हुई हैं और बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। इस तरह से ये अंडर फ्रॉक का लुक आता है। और आप चाहें तो इसे आप एज अ कुर्ती भी पहन सकते हैं, स्लीवलेस कुर्ती, या फिर कुछ अच्छा ब्रोच वगैरह आप सेंटर में या साइड में लगा करके इसे एज अ डिज़ाइनर कुर्ती भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे फैब्रिक का बनाने में यही प्रॉफिट रहता है कि अच्छे फैब्रिक से आप बनाएंगे तो इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन फ्यूचर आप इसमें चाहें तो कोई सी डिज़ाइनर स्लीव्स अटैच करवा सकते हैं और या प्लेन स्लीव्स अटैच करवा सकते हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स, कोई सी भी स्लीव्स डिज़ाइनर अटैच करवा करके आप इसे अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के प्लेन
कुर्तीज़ जो हम पहनते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर दुपट्टाज़ और सिंपल से पैंट यूज़ करके आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से आपको मेरी ये इनर फ्रॉक बनाने की, अंडर फ्रॉक बनाने की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।